चलिए, इससे पहले हम लोग अभी जाने थे कि एडजेक्टिव के बारे में। उसमें हम लोग पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव, ये एडजेक्टिव का ही पार्ट्स है। अब इसी में एडजेक्टिव में आपका जेंडर भी आता है। तो जेंडर मुख्य रूप से 3 प्रकार से होते हैं। जेंडर में बताया जाता है कि आप किस जेंडर के, जेंडर मतलब जाति, है ना। जेंडर से तात्पर्य ये है कि आप स्त्री है या पुरुष है या फिर ट्रांसजेंडर है। हिंदी में तो थोड़ा अजीब हो जाता है, आपको इंग्लिश में ही बताते हैं। मस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूटर, ये 3 टाइप्स के जेंडर होते हैं। तो मस्कुलिन वो होता है जिसमें इसमें डिनोट्स किया जाता है मेल समाज को, जितना भी पुरुष समाज है, जितना भी मेल्स है ना। मस्कुलिन इट डिनोट्स अ मेल। मस्कुलिन जेंडर वैसा जेंडर होता है जो डिनोट करता है, जो इंगित करता है मेल समाज को, है ना। जैसे कि आदमी, भैंस नहीं होगा, क्या होगा, बैल होगा, बैल। और कुत्ता होगा, कुतिया नहीं होगा, कुतिया वो फेमिनिन में आ जाएगा। उसके बाद जो है कि कुछ और एग्जांपल सोचिए। जैसे कोई लड़का है तो लड़का हो गया, मेल समाज में आ गया, तो वो मस्कुलिन में आ जाएगा। जितने भी लड़के समाज है, पुरुष समाज है, वो है मस्कुलिन। क्लियर? इज दैट क्लियर? कोई भी डिफिकल्ट चीज़ नहीं है इसमें, कोई भारी बात है नहीं है। जो भी मेल है वो मस्कुलिन में आएगा, वो उसका जेंडर क्या होगा, मस्कुलिन जेंडर आएगा। आपका ये सब ऑब्जेक्टिव आएगा। फेमिनिन जेंडर में वो आएगा जितना भी स्त्री है, जितना भी फीमेल्स है। जैसे कि तोता का क्या होता है वो तो हमको नहीं पता। अच्छा, मोर का होता है मोरनी, तो मोरनी हो गया हम लोग का फेमिनिन, ठीक है। और चिड़िया का चिड़ैया, ये हो गया हम लोग का फेमिनिन। थोड़ा सा मजाकिया टाइप में बोल रहे हैं। अब जो है कि और दूसरा कुछ लेते हैं। और चाची जो है कि वो फेमिनिन में आएगी। दादी, नानी, परदादी, उसकी दादी, और इस तरह का जो चीज़ है जो है कि ये फेमिनिन में आएगा। बकरी, ये भी फेमिनिन में आएगा। और गाय भी फेमिनिन में आएगा। तो फेमिनिन का डेफिनेशन क्या है, इट डिनोट्स अ फीमेल। ये फीमेल को प्रदर्शित करता है, आगे बढ़ाता, दिखाता, दर्शाता, बोध कराता, जैसा समझो, जिस तरह से समझो कि हाँ, फीमेलिन मतलब लड़की। न्यूटर मतलब जितना भी निर्जीव वस्तु है, जो भी चीज़ हम लोग यूज करते हैं वो होता है न्यूटर। जिसमें जान नहीं है वो न्यूटर। अब न्यूटर से हम लोग को ट्रांसजेंडर नहीं समझ लेना, ठीक है। पहले बहुत कुछ सोच लिया था, मत सोचना, गलत मत सोचो। चलो, तो ये क्या करता है, इट डिनोट्स नॉन लिविंग थिंग्स, है ना। नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स कि जिसमें जान ना हो, जो निर्जीव हो, जैसे कि बुक, पेन, मोबाइल, लैपटॉप, चेयर, टेबल, कार, टी शर्ट, है ना। कोई लड़का का दिमाग, इस तरह से वो ये सब चीज़ न्यूटर होता है। तो ये हो गया हम लोग का जेंडर समाप्त। जेंडर में आपको जेंडर का जो है पूरा लिस्ट मिल जाएगा आपको। जैसे कि काऊ का क्या हो जाएगा, काऊ अगर मान लेते हैं, यहाँ पे मस्कुलिन लिखते हैं, आपके पास ऑब्जेक्टिव आएगा मस्कुलिन। इसको कन्वर्ट करना है फेमिनिन में। फेमिनिन में कन्वर्ट करेंगे तो काऊ का क्या हो जाएगा बाबू, काऊ तो एग्जैक्टली फेमिनिन ही है ना। काऊ तो फेमिनिन ही है। काऊ का क्या हो जाएगा, ऑक्स, है ना। अब यहाँ पे मान लेते हैं मुर्गा, मुर्गा, चिकन, इसका फेमिनिन क्या हो जाएगा, हेन, है ना। पीकॉक क्या हो जाता है, पीकॉक हो जाता है, मस्कुलिन में आता है। मोरनी का होता है पीहेन। आप लोग को याद करना पड़ेगा, इसका पूरा लिस्ट आपको दिया जाएगा PDF में, टेंशन नहीं लेना है। इसी तरह से होता है, बताने का मतलब ये था, इसी तरह से होता है। और भी एक ठो दे देते एक ठो और जैसे कैट होता है मेल कैट को मस्कुलिन में आएगा, और फीमेल कैट किटेन कहलाता है, किटेन, ठीक। उसके बाद डॉग जो होता है, इसका होता है बिच। जो कुतिया होता है उसको बिच कहते हैं, ठीक है। गाली नहीं सीखना। आगे देखते हैं कि ये हम लोग का जेंडर समाप्त हो गया। अब हम लोग आते हैं कि जेरंड में। जेरंड क्या होता है, जेरंड एक मुख्य सब्जेक्ट है जो कि आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा। और ये पता नहीं, शायद आपको पता है कि नहीं पता है, ये जेरंड एक, शायद हम लोग को तो नहीं पढ़ाया गया था, खुद से पढ़ना पड़ता है। तो देखिए क्या है इसका, अ जेरंड इज द ing फॉर्म of a verb that functions as a noun acting as a subject, object or object of a preposition। जेरंड ये है जिसका ing फॉर्म होता है,
जो वर्ब में आईएनजी यानी कि बिफोर के जैसा काम करता है, लेकिन वो सब्जेक्ट में आता है। या तो वो सब्जेक्ट में आएगा, या वो ऑब्जेक्ट में आएगा, या फिर किस में आएगा, एक्टिंग सब्जेक्ट के तरह करेगा, ऑब्जेक्ट के तरह करेगा, या फिर प्रीपोजिशन के तरह करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ पाएंगे कि क्या बोल रहे हैं हम, क्या बकवास कर रहे हैं, वो बकवास आपको यहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि एक चीज़ हम लोग बोलते हैं, पहला एग्जाम्पल, रनिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पे जो रनिंग है, आईएनजी का कोई मतलब नहीं रह जाता, ये नाउन की तरह एक्ट करता है, ये नाउन की तरह एक्ट करता है। सिंपली रनिंग मतलब दौड़ रहा है नहीं होगा, यहाँ पे दौड़ना होगा। दौड़ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ठीक है, दौड़ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, यही होता है जेरंट। जिमिंग इज़ माई रूटीन। जिम करना जो है मतलब जिम करते रहना नहीं, जो आईएनजी जो टेंस पढ़ के आए हो भाई वो नहीं। जिमिंग मतलब जो यहाँ पे नाउन के तरह ये यूज होगा, नाउन के तरह यूज होगा, ध्यान देना है। मतलब कि जिम करना मेरा रूटीन बन गया, जिम करना मेरा रूटीन है। प्लेइंग गिटार इज़ माई लव। गिटार बजाना मेरा लव है, पसंद है, प्रेम है। अच्छा नहीं आ रहा था, हेट भी कर सकते हो यहाँ पे। प्लेइंग गिटार इज़ माई हेट, कुछ भी कर लो। लविंग यू इज़ माई हैबिट। आपको प्यार करना मेरा आदत है ना, आपको पसंद करना मेरा आदत है। आपसे नफरत करना, हेटिंग यू इज़ माई हैबिट, है ना। इस तरह से भी आपको शुरू में ही कर देना है, यानी कि जो भी वर्ब है, वर्ब के साथ आईएनजी उसको सब्जेक्ट के रूप में यूज करना। कहाँ पे यूज किया है? सब्जेक्ट। ये सब सब्जेक्ट होता है कि नहीं? सब्जेक्ट के रूप में यूज किए, यही होता है हम लोग का जेरंट। अब क्या है, आप लोग सिगरेट तो बहुत कोई पीते होंगे, है ना। स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। तो स्मोकिंग जो है ये पढ़े भी होंगे, बहुत जगह पढ़े होंगे। तो ये वाला बाबू देखो, स्मोकिंग क्यों लिखा हुआ रहता है? स्मोकिंग कर रहते हो नहीं ना, खरीदते हो, उसके बाद वो छोड़ो उसको नहीं बोलना। तो वही जो है कि मतलब धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, तो ये ऐसा है। ये आज हम लोग का एडजेक्टिव जो है पूरी तरह से समाप्त होता है। कल हम लोग आएंगे प्रीपोजिशन में। प्रीपोजिशन काफ़ी लॉन्ग टॉपिक है, और प्रीपोजिशन से करीब 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपका आएगा। तो प्रीपोजिशन को आपको बहुत ध्यान से डिटेल्स में पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, वो हम है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा। 1 to 12 तक की पढ़ाई यहाँ पे निःशुल्क करवाई जाती है। थैंक यू।